Hello बच्चों, let's read the question. Question saying that graphite is a soft solid lubricant extremely difficult to melt. The reason for this anomalous behavior is that graphite. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट सॉलिड लुब्रिकेंट है, तो उसको हम लोग मेल्ट करने के लिए बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। ठीक है, उसका इसका कारण क्या है फॉर दिस एनोमलस बिहेवियर। हम लोग को इस चार ऑप्शन में से फाइंड करना है कि उसका एक्चुअल कारण क्या होता है कि ग्रेफाइट को हम लोग जब मेल्ट करते हैं सॉफ्ट सॉलिड को तो क्यों डिफिकल्ट होता है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। Before we discuss this, first we will discuss the key concept. Okay, चलिए की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देखेंगे, ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग इसका पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मॉलिक्यूल्स होता है ग्रेफाइट का, और इससे यहाँ ऊपर में कार्बन एटम रहते हैं, कार्बन एटम। ठीक, और एक यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होता है। इसके साथ भी कार्बन टर्म रहता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर पूरा हम लोग तरीके से देख लेते हैं। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट प्लेट, ये वाला चीज फर्स्ट प्लेट। और ये हो गया हम लोग का सेकंड प्लेट। तो फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट के बीच में जो अट्रैक्शन रहता है वो बहुत सॉफ्ट रहता है। दैट मीन्स वीक हम लोग बोल सकते हैं, वीक फोर्स। वीक फोर्स किसके कारण होता है, क्योंकि इलों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो वैंडरवाल फोर्स होता है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं सॉफ्ट रहता है इलों का अट्रैक्शन। ठीक, सॉफ्ट रहता है। बट एक चीज है कि जैसे कि कार्बन कार्बन हो गया, इलों का जो एटम है, इलों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। इन लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। ठीक, स्ट्रांग। बट इन लोग प्लेट के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत वीक होता है। ठीक, और ये जितने भी कार्बन एटम है, सबका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग स्ट्रांग के चलते ही क्या होता है, स्ट्रांग के चलते मेल्ट नहीं हो पाता है। तो मेन रीजन यही है कि कार्बन कार्बन का जो एटम है, कार्बन कार्बन एटम उन लोगों का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग रहता है, तो इसके चलते हम लोग मेल्ट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं कौन सा सही है। जैसे कि ऑप्शन ए में बोला गया है कि हैज अ कार्बन एटम अरेंज इन ए लार्ज प्लेट ऑफ अ रिंग ऑफ स्ट्रांगली बाउंड कार्बन एटम विद वीक इंटरप्लेट बॉन्ड। बिल्कुल, हम लोग जो ऑप्शन में ए यहाँ पे सॉरी, हम लोग जो एक स्ट्रक्चर में जो बात किए हैं, इन लोगों के बीच में जो दो प्लेट होता है वो लोग का वीक फोर्स होता है, सॉफ्ट होता है। और ये लोगों का जो कार्बन कार्बन के बीच में जो एटम का जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। तो वही चीज यहाँ पे ऑप्शन ए में बोला गया है, तो ऑप्शन ए इज राइट। ओके, ऑप्शन बी में बोला गया कि इज ए नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ये तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, तो ये तो गलत हो गया। इज ए एलोट्रोफिक फॉर्म ऑफ कार्बन, नो। हैज मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरिएबल मॉलिक्यूलर मासेस लाइक ए पॉलीमर, नहीं, पॉलीमर के जैसे नहीं होता है वेरिएबल। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज राइट। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।